हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, उनके लाइफ में अभी इस वक्त क्या हो रहा है, उनके साथ आगे क्या होगा, और ये जो आपसे गलत करने वाले जो पर्सन है, क्या ये आपके साथ आगे कोई रिलेशनशिप रखेंगे। तो जब रिलेशनशिप रखेंगे तो मीन्स इनका आपको लेकर क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा, और इनका अगर कोई नेक्स्ट एक्शन होता है, रिलेशनशिप होता है, तो रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के साथ हम आज की रीडिंग करेंगे। आई थिंक डेक मैंने कम लिया, चलो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं जब आपसे डिस्कस कर रही थी ना, तब समझ में आया कि चलो इनकी करंट एनर्जी भी देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट एक्शन भी देख लेंगे कि क्या चल रहा है। ओके, तो आज इनके मैसेज भी देखेंगे लव और ओरेकल कार्ड से कि आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। तो आज दो डेक से इनके हम फीलिंग, मैसेज, थॉट भी देख लेंगे। और फिलहाल तो आप कर्मा भी बोल सकते हैं कि जिन्होंने गलत किया उनके लाइफ में क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, क्या इनकी कोई वापसी की कोई उम्मीद है आपके लाइफ में दोबारा। अगर आते हैं तो क्या सोच कर आते हैं, और अगर आ जाएंगे, अगर मिलेंगे तो उसके बाद आगे क्या होगा। तो बहुत डीप जाएगा टॉपिक ये भी, क्योंकि एक बार बैठेंगे तो आपके आपके क्या क्वेश्चन रहते हैं दिमाग में आ जाता है कि अरे नहीं ये क्वेश्चन रहेगा। तो चलो इसका भी, ये भी टॉपिक कंसिडर कर लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, जेंडर रीडिंग है, जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं। जब भी आप देखेंगे, आपके सामने वीडियो आएगी तो ये आपके लिए रेजोनेट हो जाएगी, क्योंकि ये टाइमलेस है। ओके, और ना जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी। मेरी कोई पाकिस्तानी बहन या भाई, आई डोंट नो, बोल रहे थे कि आई विश अगर मैं इंडिया में होता तो आपसे मिल लेता। कोई ज़रूरत नहीं क्या, और क्या बोलते हैं उसको, हाँ, अगर नहीं भी मिलती है तो क्या होता है भाई, हम यहाँ से तो कनेक्टेड है, यहाँ से तो हम फैमिली बन ही गए हैं, मिलना जुलना तो क्या है, होता रहता है। तो कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को। डी आर्कएंजल माइकल, डी आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। वैसे मुझे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, और होती है उनकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं होती है, तकलीफ़ें होती है, और हम चाहकर भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं। मुझे उस बात के लिए बहुत गलत भी फील होता है, बट ठीक है, इसी चैनल के थ्रू जितनी मैं आपकी गाइडेंस कर पा सकती हूँ, कर तो उतनी करती हूँ, जितना आपको हील करने की कोशिश करती हूँ। होप कि उसके बदौलत कुछ आप में हौसला आ जाए, आप स्ट्रॉन्ग हो जाए, और अपनी लाइफ की सिचुएशन को डील करने के लिए आप ज़्यादा पावरफुल हो जाए। तो चलिए हम कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए और हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपके साथ किसी ने अगर गलत किया है, मीन्स किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, ब्रेकअप किया है, तो जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है, और जिन्होंने सिर्फ धोखा, गलत करने के बाद भी बहुत कुछ किसी के साथ किया है, शायद किसी की लाइफ में हिल करके रख दी, अभी इस वक्त उनके लाइफ में क्या चल रहा है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ हमसे जुड़ जाइए, बताइए। जैसे टावर का कार्ड सबसे नीचे था, अभी इस वक्त उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। जी, लाइफ में उनके तो फाइनेंशियल काफ़ी अच्छी पोजीशन है इनकी, अपने लाइफ में कोई विक्ट्री को मना रहे हैं ये, या फिर इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी रही है, सेलिब्रेशन चल रहा है इनके लाइफ में। शायद थर्ड पार्टी में है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है तो उन्होंने ऐसी कोई थर्ड पार्टी चॉइस कर ली जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और इनको शायद लगा कि वो जो थर्ड पार्टी के साथ वो गए हैं वहाँ पे इनके लाइफ फाइनेंशियली काफ़ी अबेंडेंस आ जाएंगी, विक्ट्री आ जाएंगी इनके लाइफ में, वो ये सब कुछ कर पाएंगे कि जैसे ये चाहते थे, जो भी डिज़ायर इन्होंने करी थी वो सारी डिज़ायर इनकी
उस थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद कंप्लीट हो गई होंगी, इसीलिए इन्होंने आपको छोड़ा है, इन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो देखिए इनके लाइफ में तो वैसे तो अच्छा ही चलता हुआ मैं देख पा रही हूँ कि उन्होंने उनके साथ शादी कर ली है, उनके साथ उनका रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल है। इस वक्त कोई अपने आप को काफ़ी अकेला फील कर रहे, मीन्स उन्होंने शादी कर ली, रिलेशनशिप एंजॉय किया, लाइफ काफ़ी लग्जरीस हो गई, बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्टेबल है, घूम रहे फिर रहे, एंजॉय कर रहे हैं, अपने सारे जितनी शौक़ है उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट इतना सब होने के बाद ना फिर लाइफ में ये अपने लाइफ में काफ़ी अकेलापन झेल रहे हैं। इन्होंने उस पर्सन के साथ शादी कर ली, या तो ये उस पर्सन के साथ ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में थे, बट जब उनको चॉइस करने की बात आ गई, जब आप दोनों का रिलेशनशिप कुछ ऐसे मोड पे आ गया, इनको आपके लिए कोई स्टेप लेना ज़रूरी था, उस वक्त इन्होंने आपके लिए कोई स्टेप नहीं ली, क्योंकि इन्होंने उस वक्त काफ़ी प्रैक्टिकल एक थोड़ा अपना फ़ायदा देखकर इन्होंने कोई डिसीजन लिया कि ये अगर उस थर्ड पार्टी के साथ रहते जहाँ पे ऑलरेडी मैरिड है, कमिटेड है, तो वहाँ पे उनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, जबकि आपके साथ आ जाएंगे तो उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। उनके लाइफ में वैसे तो मुझे सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है, हाल ही में उन्होंने कोई किसी बात को लेकर सेलिब्रेशन किया है। ग्रीडी है ये पर्सन, बहुत सेल्फिश है, ग्रीडी है। नैना पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए मुझे प्लीज़, क्लैरिफाई नैना पेंटिकल। इन्होंने खुद ही उस पर्सन को अप्रोच किया है, मीन्स जिनको इन्होंने अप्रोच किया है वो पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग है और शायद दिखने में भी खूबसूरत है, हो सकता है, और शायद या क्योंकि किसी ने अपने ब्यूटी से अट्रैक्ट किया है, अपने पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट किया है आपके पर्सन को। तो अभी उन्होंने उस पर्सन को एक रोमांटिक प्रपोजल दिया है, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लियरिफाई करो। बट इन्होंने किया है, बट शायद वहाँ पे कुछ दिक्कत चल रही है, क्योंकि ये जिनको डील कर रहे हैं ना, उनके लाइफ में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अब ये इनके मैरिड कपल है, अनमैरिड है, या फिर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप था, या फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके फैमिली ने शायद आप सिंगल है और आपके पर्सन के सामने कुछ ऐसे ऑप्शन इनके फैमिली ने खड़े कर दिए और साथ में ये नज़रिया उनके दिमाग में डाल दिया कि अगर ये उनके बताए हुए रिश्ते के साथ जाते हैं तो उनको लाइफ में कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वेल्दी है। और जिनको चॉइस किया था, ऐसे किसी सिंगल पर्सन के लिए मुझे चीज़ लग रही है। और अगर कोई सिंगल है, किसी मैरिड को डील कर रहा है, तो उस मैरिड पर्सन ने वही देखा कि उनको ये सारा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और आपके साथ शायद उनको फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आप दोनों का चल रहा था, तो ऑलरेडी आपके पर्सन पहले काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, बट जब रिलेशनशिप में आपने अपने लिए कुछ स्टैंड लेने के बाद बोली, तो शायद इन्होंने ये चीज़ें छोड़ दी और इन्होंने वो स्टेबिलिटी को प्राधान्य दिया, उन्होंने वही उसको प्रायोरिटी दी, वहाँ पे चले गए। आप दोनों मैरिड है और आप दोनों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी वाला मैटर आया था और आपके पर्सन आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के साथ गए हैं, तो थर्ड पार्टी के ब्यूटी से काफ़ी अट्रैक्टेड है। वहाँ पे स्टेबिलिटी देखी उन्होंने, उनको लगा कि वहाँ पे उनको सब कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। बट यहाँ पे लंबे समय से ना दोनों में काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, एक मेंटल ओवरलोड हो रहा है उनको, जैसे कि किसी के हेल्थ इशू चल रहे, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत है जी। जहाँ कहीं भी जिसके साथ भी है ना, तो उनके सराउंडिंग कुछ ऐसे ऑप्शंस आपके पर्सन फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन का स्ट्रेस हिल गया है, मीन्स उनका पीस हिल गया है और उनको स्ट्रेस ओवरलोड हो रहा है। 6 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए नीचे। 5 ऑफ हैंड्स, वहाँ पे झगड़े चल रहे हैं, या तो थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या फिर थर्ड पार्टी के लाइफ में जो ऑप्शंस है, या आपके पर्सन और उन लोगों के बीच, आपके पर्सन उस पर्सन के बीच झगड़े लगा रहे हैं जिनके साथ आपके पर्सन डील कर रहे हैं। तो चीज़ें बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, बहुत ही गलत चीज़ें मुझे लग रही हैं। देखते हैं 3 ऑफ कप को क्लैरिफाई करते हैं कि वाई 3 ऑफ कप।
10 ऑफ कप फैमिली पर्सन है, जहाँ कहीं भी वहाँ पे ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं। फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन तो इन्होंने किया है, मीन्स फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट पर्सन वाइज जब आपके पर्सन डील करते हैं ना, तो वहाँ पे चीज़ें क्योंकि डिफरेंसेस दिख रहे हैं मुझे, आपके पर्सन और जिनके साथ वो डील कर रहे हैं उनमें काफ़ी डिफरेंसेस दिख रहे हैं। डिफरेंसेस का कारण ये हो सकता है कि फाइनेंस के ऊपर जैसे कंट्रोल नहीं रहा, या फिर फाइनेंस किसी और अदर ऑप्शंस के ऊपर खर्च हो रहा है, जो शायद इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं रखते, उनके लिए पैसे उड़ाए जा रहे हैं। इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होते हुए दिख रहे, जबकि फैमिली में सब कुछ ठीक है, स्टेबल है, इनके वो चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं फैमिली पर्सन के साथ। वर्ड को क्लेरिफाई करें, प्लीज क्लेरिफाई वर्ड। टू ऑफ पेंटिकल एंड चैरियट। चैरियट इन द रिवर्स था, तो देखिए वहाँ पे कोई डायरेक्शन तो नहीं दिख रही है, बस जा रहे थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें अप एंड डाउन हो रही है। बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और मनी को लेकर, फाइनेंस को लेकर काफ़ी जगलिंग वाली बात चल रही है। कंट्रोल नहीं रहा है उन दोनों में, एग्रेशन काफ़ी सारे हो रहे हैं। ऑब्स्टेकल्स खड़े हो रहे हैं इनके हर बातों में या फिर हर वे में। खास कर मुझे फाइनेंस को लेकर ही उन दोनों की लाइफ काफ़ी डिस्टॉर्टेड लग रही है, क्योंकि जिस थर्ड पार्टी को डील कर रहे ही और सी इज़ वेरी ग्रीडी। उनको पैसे से लेना देना है नहीं, और शायद आपके पर्सन फाइनेंस इकट्ठा करते करते, फाइनेंस जमाते जमाते शायद थक गए, या फिर इनके बैलेंस नहीं हो रही, क्योंकि जिनको डील कर रहे हैं ना वो काफ़ी शौक मिजाज पर्सन है। बाहर घूमना फिरना, एंजॉय करना, पार्टी, बहुत ज़्यादा पार्टियाँ करना, ये चीज़ है। और अब आपके पर्सन के सामने शायद ये चीज़ें दिक्कत वाली साबित हो रही है। अब देखते हैं लवर, क्लैरिफाई लवर। जी, प्यार मिसिंग है वहाँ पे, पहले था प्यार, अब प्यार वहाँ पे मिसिंग है। मैनिपुलेशन बहुत होता है, जिनके साथ ये अट्रैक्टेड थे ना, फिजिकल रिलेशनशिप हो, ब्यूटी वाइज हो, या फिर फाइनेंशियल चकाचौंध देखकर चले गए थे, अब वहाँ पे इनको अकेलापन मिल रहा है। चीज़ें तो इनकी कुछ भी हिसाब से नहीं हो रही है। इनको शायद पछतावा हो रहा है कि उनका डायरेक्शन ही गलत हो गया, या फिर इनका जो वो डिसीजन लेने वाला जो टाइम था, उस टाइम पे उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया। काफ़ी ग्रेफ में, अबैंडमेंट में है आपके पर्सन, गिल्ट में है, रिग्रेट हो रहा है इनको, क्योंकि प्यार नहीं मिल रहा है। वो जो प्यार आपके साथ केमिस्ट्री फील करते थे ना, वो उनको वहाँ पे नहीं मिल रहे। आपके पर्सन अक्सर थर्ड पार्टी के साथ आपको कंपेयर करते हैं, और वहाँ पे उनको वो नहीं मिल रहा है जो आपके साथ था। भले ही इन्होंने आपको सबोटाज कर दिया, आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया उन्होंने इस रिलेशनशिप में, और थर्ड पार्टी और उस पर्सन को इसके लिए उन्होंने चॉइस कर लिया क्योंकि आपसे कुछ बातों में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जैसे कि फाइनेंस हो गया, स्टेबिलिटी हो गई, और वही देखकर चले तो गए वहाँ पे, बट सिर्फ दिखने के लिए या फिर मौज मस्ती के लिए ही शायद वो रिश्ता आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं। अंदर से रिश्ता पूरा खोखला है, ऐसे आपके पर्सन इस वक्त समझ रहे, और अपनी बातों को लेकर उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। अगर उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ मैरिज कर ली, फिर तो इनका ग्रिप पता नहीं कितना बड़ा लंबा जाएगा। हर फ्रेंड को क्लेरिफाई करें, हेरोफेंट को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्वीन ऑफ वांड्स इन रिवर्स। हाँ जी, उनकी लाइफ में जो जिनको डील कर रहे हो पर्सन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा, और उनको बियर नहीं कर पाते, इतने फेडअप हो गए आपके पर्सन। बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है पर्सन। जो आपके साथ इनका रिलेशनशिप था, बॉन्डिंग था, वैसा इनको बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं मिल रहा है। डिसीटफुल जैसे फील करते हैं, फेथफुल है, मैनिपुलेटिव है, जेलस है, बुली किया जाता है आपके पर्सन को उस ट्रेडिशनल मैरिज में। बस अगर वहाँ पे आपके पहले इनकी मैरिज हुई थी तो शायद बच्चों का या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर अब ये वहाँ पे रुके। अब क्या हुआ ना कि इनके लाइफ में पहले से प्रॉब्लम रहे होंगे, उनको जस्ट एक ऐसी क्या बोलते हैं,
इमोशनल सपोर्ट, ये बॉन्डिंग ऐसा किसी के साथ बनाना था, अपने सपोर्टिव सिस्टम बनानी थी, सपोर्ट चाहिए था, इसके लिए उन्होंने रिलेशनशिप आपके साथ बना लिया। आप इन्वॉल्व हो गए इस रिलेशनशिप में, बट ये पहले से ही शायद कैलकुलेटेड बहुत थे कि इतना ही होना है। अब हम इमोशनली सेटिस्फाइड हो गए, हम इमोशनली फुलफिल हो गए, फिर इनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसा ही हुआ, जब ये इमोशनली, जब इनको लगा कि शायद अब इनको ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी फुलफिल हो गए आपके साथ रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके साथ भी इनका रिलेशनशिप लंबा रहा होगा। और फिर आपकी उसके बाद ना शायद आपने इनसे इतनी डिमांडिंग की भी ना हो, आपने बहुत कम डिमांडिंग की हो, बट अब उसके बाद क्या होता है ना कि जब ये अगर इमोशनल सेटिस्फाइड हो गए और उनको ऐसा लगता है कि चलो भाई अपनी फैमिली में अब सब कुछ अच्छे से सॉर्ट हो रहा है, कुछ ज़्यादा इनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ऐसे में आपके लिए सीधा यस बोलना, हाँ बोलना, ओके बोलना, आपके मैसेज को और वन सेंटेंस में रिप्लाई करना भी इनके लिए काफ़ी हेवी होता होगा। और फिर इन्होंने जब देखा कि अरे यार अब ये तो मेरे लिए बर्डन हो गया है, फिर उन्होंने आपको कर दिया सबोटैज, पता नहीं अमकाना ढिमकाना क्या क्या रीज़न दे के बोल दिया। ऐसे करके उन्होंने छोड़ दिया, ये आपको छोड़ के तो चले गए। अब जितना इमोशनल सपोर्ट आपसे मिलना इनको बनता था वो तो इनको नहीं मिलने से रहा। फिर उसके बाद उनको जो अबैंडमेंट फील हुआ उस लाइफ में उस पर्सन के साथ, अब जाके उनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या खोया। और वहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि अरे आप तो ऐसे थे, बट इनके साथ जिस पार्टनर के साथ रह रही हो तो ऐसा है। 5 पेंटाकल, बहुत अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, जस्टिस जैसे इनको देना है, बट ये भी अगेन रिवर्स ही थे। तो इस कार्मिक कर्मा फेस करने में यही बोलूँगी, डिसऑनेस्टी मिल रही इनको। और यस, डिसऑनेस्टी करेंगे तो डिसऑनेस्टी मिलेंगी, और शायद समझ गए कि ये इनके साथ क्यों हो रहा है, दे आर जस्ट पेइंग देयर कर्मा। तो वैसे इम्पेशेंट है, इनमें कोई एनर्जी भी नहीं, कोई आइडिया भी नहीं है, समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। और मुझे लगता है इस आजकल ना ये बहुत लाउड बिहेवियर कर रहे हैं, किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़े कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, इमेच्योर बिहेवियर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और खुद ही अपनी लाइफ स्पॉइल करने पे तुले हुए हैं। अब ये कर्मा फेस कर रहे हैं, कर्मा का साइकिल इनके लाइफ में चल रहा है बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ईगो में ही है, घमंड में ही है। इनका नेचर कुछ ऐसा नहीं है, सबसे डिटैच करके बैठे हैं, कोल्ड शोल्डर सबको दे रहे हैं, अपने आप में अकेले ही रह रहे हैं। इनके लाइफ में मुझे कुछ भी तो ठीक नहीं लग रहा है। चलिए देखते हैं इनके लाइफ में, मीन्स इतना अच्छा होने के बावजूद भी ये इतने परेशान हैं। अब देखो आपके बारे में सोचो, आपके लाइफ पहले से अगर प्रॉब्लमेटिक है, उसमें से रिलेशनशिप में भी इस तरीके से धोखा अगर आपने खाया है, बनाया था रिलेशनशिप इमोशनल सपोर्ट के लिए, बट वहाँ से भी अगर आपको पेन मिल रहा है, तो ये आपको कहाँ तक आपके साथ कंपेयर कर पाएंगे। ये और 10 लोगों के साथ भी कंपेयर करेंगे तब भी आपकी कोई कंपैरिजन नहीं, ऐसा मुझे लगता है। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए और मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो उनके साथ जिन्होंने भी गलत किया, उनके साथ आगे क्या होने वाला है। उनके साथ आगे क्या होने वाला है। और अगर आप मैरिड है तो किसी थर्ड पार्टी में फंसे थे ना, तो मुझे लगता है ये तो इनकी तो आपके टुवर्ड से आने की मुझे एनर्जी बार बार लग रही है। जैसे जैसे अपने लाइफ में एक स्टार्ट तो करते हुए दिख रहे हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, पेरेंट्स है, शायद इसके लिए चीज़ें कर रहे हैं, बट इनके साथ वो जो डोमिनेटिंग पार्टी है ना, उनसे उनको धोखा ही मिलने वाला है। ये 100 बार स्टार्ट कर ले उनके साथ वही मिलने वाला है, चीटिंग होने वाली है इनके साथ भी आगे चलकर, बेवकूफ़ बनाया जाएगा इनको भी आगे चलकर। 4 ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स,
देखिए कुछ खास तो मुझे इनकी लाइफ में होता नहीं दिख रहा है। वही बर्डन कैरी करेंगे, डिटैच करके रखेंगे अपने आप को और सबसे दूर। और चीटिंग इनके साथ तो हो रही है, और ये ऐसी चीटिंग है ना, इनको पता है कि इनके साथ ये पर्सन चीटिंग करने वाला है, पर शायद इनके सामने ऑप्शन नहीं इनको झेलने के सिवाय। इसीलिए ये जैसे कि जानबूझकर अपने आप को जैसे खाई में फेंक रहे हैं कि अब जो होगा सो होगा, देख लेंगे। क्योंकि अब तो ठीक तो नहीं है, बट फिर भी उनको पकड़ के रखना पड़ेगा उस रिलेशनशिप को। फाइनेंशियल कुछ स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। वही किसी उम्मीद के ऊपर ही देखेंगे कि देखते हैं कोई रास्ता मिलता है क्या। सबसे कटे कटे ही रहेंगे और चुपचाप अपना बर्डन उठाते जाते हुए दिख रहे। ये भी लगता है मुझे कि ये शायद चले जाएंगे जहाँ कहीं भी ना, वहाँ से निकलने की बात आ रही है। क्योंकि बार बार होने वाली चीटिंग नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे अगर इनके लिए आसान है या फिर पॉसिबल है थर्ड पार्टी से निकलना। मीन्स इस केस में हो सकता है कि आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है और थर्ड पार्टी, अगर इनको लगता है कि थर्ड पार्टी को इतने चांसेस देने के बावजूद भी बार बार चीटिंग ही हो रही, तो इससे में हो सकता है कि एक अपने आप को एक रिस्क में डाल देंगे, ये वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। बट मुझे लगता है थर्ड पार्टी ने काफ़ी कुछ फाइनेंस आपके पर्सन करना ब्लॉक करके रखा है। समझ नहीं पा रहे कि इनको कैसे निपटना है, बट हो सकता है थकार कर निकल ही जाएंगे, क्योंकि बर्डन बहुत वो मिलने वाला है आपके पर्सन का आगे जहाँ कहीं भी है। समझ नहीं पा रहे आपके पर्सन का आखिर इनको कैसे अपने पावर में आना है, कैसे अपने स्ट्रेंथ में आना है, उसके ऊपर काफ़ी सोच विचार करेंगे आपके पर्सन। वैसे इनको कोई होप तो नहीं है लाइफ से, बट फिर भी आपके पर्सन एक अपने अंदर एक कोशिश कर रहे, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे आगे, क्योंकि इनके सामने अब खुद को स्ट्रांग बनाकर वहाँ से निकलने के अलावा कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। पेयर ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए, हैंगमैन। और अगर ये वहाँ पे मैरिड है तो बस ये इनकी सोच तक ही इसीलिए रह जाती है क्योंकि आपके पर्सन वहाँ पे हैंगे, वो उस फैमिली में, उस टॉक्सिक फैमिली में हैंगे। शायद समझ जाएंगे कि बस इनके लिए मुझे पैसा कमाना है, उनको देना है, और ज़्यादा मुझे इनसे एक्सपेक्टेशन, खास कर इमोशनल एक्सपेक्टेशन मुझे कुछ लेना है नहीं। क्योंकि जो कुछ भी था इनके लाइफ में, जहाँ से इमोशनली कनेक्टेड थे, इमोशनल सपोर्ट इनको मिल रहा था, वो तो खुद ही इन्होंने ठुकरा दिया है। और अब आपके पर्सन उसी गिल्ट में, उसी रिजेक्शन में जैसे बैठ गए हैं। कोई इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, अपने आप से काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहेंगे। ऐसा पेंटेकल को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। ऐसा पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं, ऐसा सोर्स इन रिवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, एट अप कप। देखिए कोशिश करते हैं आपके पर्सन, बट उनको जस्ट एक स्टेबिलिटी वहाँ पे चाहिए। और अगर ये आपके साथ कोशिश करते हैं, ये पर्सन आपके साथ अगर कोशिश करेंगे, वहाँ पे हैंगे स्टक के, अब इनको कोई सपोर्ट वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है इससे में आपसे कम्युनिकेट करने की बात कर रहे हैं, बट हो सकता है या तो आप इनको कोल्ड शोल्डर दे रहे, या तो आप इनके लाइफ से मूव ऑन हो चुके हैं, या फिर इनके नेक्स्ट एक्शन तक आप मूव ऑन हो जाएंगे। तो इनकी जो भी कोशिश रहेंगी आपके टुवर्ड्स आने की और आपको अप्रोच करने की, वो कुछ सक्सेसफुल होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। दूसरी बात, ये अपने फैमिली में तो कोशिश करेंगे, जस्ट इनको एक स्टेबिलिटी, अगर ये वहाँ पे मैरिड है तो अपने फैमिली में कोशिश करेंगे स्टेबिलिटी बनाने के लिए, बट इमोशनली वहाँ से वॉकआउट करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि कोई क्लैरिटी आपके पर्सन को नहीं मिलेंगी कि अब इनको कैसे डील करना है, क्या करना है। मेमोरी लॉस हो जाएंगे इनके, आपके पर्सन के, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में रहेंगे और फेल्यूर अपने आप को मानते हुए दिख रहे कि जो सोच के चले गए थे वो वैसा कुछ हुआ नहीं है। और अगर इनकी फैमिली काफ़ी ट्रेडिशनल है, कल्चरल है, बहुत ज़्यादा अपने प्रिंसिपल पे चलने वाली फैमिली है, तो ये सच में समझ नहीं पाएंगे आपके पर्सन कि इनको मुझे कैसे डील करना है। उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो सिंगल हैं और किसी स्टार्ट की कमिटमेंट की एंड कर रहे हैं। ऐसे में इनकी फैमिली भी इनको बार बार नए स्टार्ट के लिए अप्रोच करेंगे, बट आपके पर्सन समझ नहीं पाएंगे कि इनको करना क्या है। क्वीन ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटेकल एंड क्वीन ऑफ वांड्स। यस, आपके पर्सन के लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल किस उसी डोमिनेटिंग पर्सन का है, जो मैंने बोला क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में उसी डोमिनेटिंग पर्सन का है कि जहाँ पे आपके पर्सन उनको बीट नहीं कर पाते हैं। और फाइनेंशियली या तो कंट्रोल उस पर्सन के हाथ में है,
या तो एक स्टेबिलिटी बनाने रखने के लिए आपके पर्सन उस पर्सन का डोमिनेशन बार बार उसको एक्सेप्ट करेंगे, सहन कर लेंगे, आपके पर्सन बर्दाश्त कर लेंगे। 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। डेविल, जी हाँ, बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही चीज़ें गलत है। देखिए चीज़ें क्या लग रही है कि आपके पर्सन के फ्रेंड सिबलिंग बहुत ही ज़्यादा निगेटिव है। वो हमेशा आपके पर्सन को अगर इनके लाइफ में पार्टनर ही टॉक्सिक है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं 1 बाय 1 आपको बोलती हूँ। फर्स्ट थिंग कि आपके पर्सन के लाइफ में जो पार्टनर है वही ज़्यादा टॉक्सिक है, या तो कोई स्पेल करते हैं और आपके पर्सन को उन्होंने कंट्रोल करके रखा है, बॉन्डिंग बड़े अच्छे से रखते हैं। दूसरी बात, जिनके साथ आपके पर्सन रह रहे वो उनके काफ़ी मल्टी अफेयर रहे होंगे, और उनके ही या तो कोई रिलेटिव हो सकता है जिनके साथ आपके पर्सन के जो पर्सन है उनके अफेयर है, वो उनके सिबलिंग हो सकते हैं। सिबलिंग मानी तो वो होते ना कि बुआ की बेटी, बुआ का बेटा है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। या फिर म्यूचुअल फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है उनके साथ, या फिर इनके फ्रेंड ऐसे है कि इनको गंदी आदतों का लत लगा रहे। या तो आपके पर्सन के फ्रेंड ऐसे हैं कि जो जानबूझकर आपके पर्सन को गंदी आदतों का शिकार बना रहे हैं। तो मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा टॉक्सिक एंड कार्मिक लोग आपके पर्सन के लाइफ में हैं जो इनके साथ लगातार चीटिंग कर रहे हैं। मीन्स इनको एक तरीके से वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आपके पर्सन को डिस्ट्रॉय कर एक तरीके से, या तो इनके ऊपर स्पेल करके या तो इनको गंदी आदत लगाकर। प्लस इनके लाइफ में जो पर्सन है वो खुद भी बहुत ज़्यादा जैसे कि तंत्र करते हैं, वशीकरण सम्मोहन करते हैं, और उनको बहुत गंदी आदत है। फूल को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स ही आया है। बेवकूफ़ बनाया जाता है इनको, अच्छे से बात करके इनको बार बार प्लीज़ करके इनको फुल बनाया जाता है आपके पर्सन को। बट किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, तो देखिए चीज़ें इसकी कोश और तो ये आपको देंगे। आपके पर्सन ज़्यादा इमोशनली तो मुझे नहीं लगती कि आपके पर्सन इमोशनली ज़्यादा वहाँ पे रहेंगे। पहले बेवकूफ़ाना हरकत करते थे, या फिर पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे डिसिप्लिन में, बट ये बेवकूफ़ी जैसी चीज़ें करने लग जाएंगे। काफ़ी सारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ इनके हाथों से चली जाएंगी, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाएंगी, जिसकी वजह से इनका फाइनेंस कमज़ोर हो जाएगा। ये समझ नहीं पा रही कि आपके पर्सन के डिसीजन आजकल इतने गलत क्यों हो रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं आप। क्वीन ऑफ सोर्स, जी इनको बहुत ही गलत चीज़ों में ना, मुझे क्या लगता है कि इनको जैसे कि ड्रैग किया जाएगा। इनको कोई फीमेल है, मैच्योर फीमेल है, और वो आपके पर्सन को ड्रैग करेंगी बहुत गलत चीज़ों में, बिकॉज शी इज़ वेरी ग्रीडी अबाउट मनी। और कोई ऐसी लेडी है जो आपके पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा गंदी गॉसिप करने वाली है, और जिनके ऊपर इनको ट्रस्ट है बहुत ज़्यादा। उनको नीचा दिखाने की कोशिश होगी, आपके पर्सन को नीचा दिखाने की कोशिश होगी, कंट्रोल किया जाएगा इनको बहुत ज़्यादा। मीन्स इनको कोई फ्रीडम नहीं मिलने वाला, मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना, इनको नीचा दिखाना, ऐसा कुछ करेगी। इनकी आपके पर्सन के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाने वाली है। ये लेडी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इनकी लाइफ करने वाली है। मीन्स आपके पर्सन का पत्ता भी नहीं हिलेगा, और फिर आपके पर्सन इसी एनर्जी में आने वाले हैं कि निगेटिव हो जाएंगे, डिसअपॉइंटेड बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। आपके पर्सन का फ्यूचर मुझे उस पर्सन के साथ ठीक नहीं लग रहा है, इनके साथ रह रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्स 2 बार आया गाइस। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्स।
नाइट ऑफ पैंट्स, ऐसे में ये आपके साथ, जी हाँ, फिर आपका ख्याल आने वाला है इनको। ये रिकन्सिलेशन करने की बात होगी, एफर्ट लेने की बात होगी, कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने के, आपसे मिलने के। फिर आपकी ब्यूटी से ये ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे, आपको ब्लॉक कर रहे, आपको बात नहीं कर रहे, आपको इन्होंने नीचा दिखाया था, आपको इन्होंने कम समझा था, सेम पैटर्न इनके साथ वो पर्सन कर रहा है जिनके लिए ये आपको छोड़ कर गए थे। देखते टेन ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। सन तो नहीं आया इनके लाइफ में, सन को देखकर चले गए थे। इनके लाइफ में सन तो कोई आया नहीं। विक्ट्री, सन, ये सब कुछ देख के गए थे ना। इस सन को, इस विक्ट्री को देखकर चले गए थे। ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारा काम फाइनेंस के मामले में बढ़ जाएगा, लाइफ में फ्यूचर ही फ्यूचर रहेगा। बट सन रिवर्स था, ऐसा इनको लगा था, बट ऐसा तो कुछ इनके लाइफ में हुआ नहीं है, क्योंकि ये क्लियर ही नहीं थे अपने पाथ को लेकर। ना तो इनकी कोई गोल वहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहे, ना चीज़ें हो रही है। सारा सब कुछ फेल्यूर में चला गया। जो कुछ सोच समझ कर गए थे वो सब कुछ फेल्यूर में चला गया, बिकॉज दे फेस अ लॉट ऑफ कर्मा। ये भी उल्टा ही था, तो डाउट होने लग जाएगा इनको ज़रूरी रहेगा कि यहाँ पे टेन ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, इनको पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना ज़रूरी रहेगा। बहुत ज़्यादा इनके साथ जो कर्मा होने वाला है ना, ये बार बार इनको डिवाइन उसी चौखट पे लाके खड़ा करने वाली है, क्योंकि इनके हाथों से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस होने वाली है। बहुत रॉन्ग डिसीजन नहीं लेने वाले आपके पर्सन के लाइफ में। आगे सब कुछ उल्टा पुल्टा ही होने वाला है। न तो इनका दिल दिमाग कुछ भी काम नहीं करने वाला है, और उसके बाद क्या होगा, इनको सिर्फ डिप्रेशन नहीं मिलने वाला है इनके लाइफ में। खास कर इनकी जो स्टेबिलिटी को लेकर चले गए थे ना, वही हाथ से जाने वाली है। एक के बाद एक इतने रॉन्ग डिसीजन इनको होने वाले हैं। हार्ट ब्रेक होने वाला है इनका भी। तो उस डिसीजन के साथ इनके लाइफ का सब कोलैप्सेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन का। वही या तो बहुत टॉक्सिक लोगों को लेके चल रहे, या तो जो लोग इनके लाइफ में जुड़े हुए हैं, ये कुछ या तो स्पेल वगैरह तंत्र ऐसा कुछ करके आपके पर्सन से ये सारी गलत चीज़ें करवा रहे हैं। चलिए देखते हैं ऐसे में पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल राफेल, प्लीज़ आइए और मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन अब इनके बारे में क्या सोचते हैं। आपने तो इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, आप इनकी कुछ बात नहीं सुनने वाले। इनको फियर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दिया है। इनको पता है कि आप आइसोलेशन मोड में हैं और शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने रिलेशनशिप को एंड किया है, तो वहाँ से इनको लाइफ में कोई एंट्री नहीं दे सकता। ये फियर में है, इनको एक्शन लेनी है या नहीं लेनी, ये फियर में है। बट फिर भी ये पर्सन, देखिए इनके एफर्ट बहुत छोटे रहेंगे, बहुत कम है, बट मैनिफेस्ट करेंगे ये आपके टुवर्ड्स, और फाइनली एक चैलेंज लेके आते हुए दिख रहे हैं। उसके पहले ये आपको स्टॉप बहुत करने वाले हैं, और ये एक रिस्क उठाते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। हाई प्रिस्टेस भी आया है, जैसे कि फोर ऑफ हैंड्स भी आया है। कोई ट्विन को डील कर रहा है शायद, ऐसे ट्विन को जो ऑलरेडी मैरिड है, और जस्टिस देने के लिए आ जाएंगे। और अगर ये आपके मैरिड पार्टनर है और आप हीलिंग दे रहे हैं इनको, तो मुझे लगता है वो हीलिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। ये आ जाएंगे, भले इनकी प्रोसेस बहुत स्लो है, क्योंकि इनके मन में आने से पहले डर बहुत है, क्योंकि लंबे समय से आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। तो ये डरते हैं कि जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ को काफ़ी टाइम अलोन होकर काटा है,
तो इनको पता है कि आप इनको लाइफ में ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप मूव ऑन हो गए हैं। आप इंतज़ार कर रहे हैं, बट ये बात इनको पता नहीं है। इनको ऐसे लगता था कि शायद ये आ जाएंगे तो आप इनके आसानी से मान जाएंगे, इनकी बात मान लेंगे आप, बट आपके पसंद के अब ये फियर है कि शायद समय बहुत निकल गया है और आप लंबे समय से आइसोलेशन मोड में हैं और स्टेबल है जैसे कुछ। तो आपके लिए उनके लिए अब डिफ़िकल्ट है कि वापस आपको अप्रोच करना। एंड ऑफ वांड्स अपने आप के अंदर करेज लाती हुई दिख रही, कंफ्यूज है, ये कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, डिफ़िकल्ट डिसीजन इनको लेना पड़ेगा। बट क्योंकि जिस मोड पे आपके पर्सन भी खड़े हैं ना, तो उनके लिए आना भी उतना मुश्किल है जितना मुश्किल आपके लिए कि इनको एक्सेप्ट करना, उतना ही मुश्किल इनके लिए भी आपके लाइफ में आना। बट फिर भी ये कोशिश करेंगे। और आप कब को क्लैरिफाई करते हैं, जी डेविल फियर में है ये आपके पर्सन। और दूसरी बात ये कि आपको पता है कि आपके पर्सन के ऊपर जब तक स्पेल रहेगा ये आपसे कंप्लीट 100% आपसे साथ लॉयल नहीं रह पाएंगे। और इनके इस नेगेटिव एनर्जी के साथ आप खुद ही इनको अपने लाइफ से रेस्ट्रिक्ट करते हुए दिख रहे हैं। और आपके पर्सन के मन में ये फियर भी है और डर भी है कि रिजेक्शन का डर भी है। वैसे आपके पर्सन आपसे सेक्सुअली ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और आपके पर्सन अब ये बात समझ गए कि आप इनकी जिन चीज़ों से मीन्स आप इनकी हर रग रग समझ गए कि क्यों आया था, क्यों जुड़ा था, इसने किस तरीके से मेरे साथ खेला या फिर खेली, जब मन भर गया तो कैसे उसने अपने रंग रूप दिखा दिए। तो ये सब अपने आप को इतने एक्सपोज करने के बाद आपके पर्सन के मन में फियर बहुत है आपको लेकर। देखिए, अगर आप इनके साथ मैरिड रिलेशनशिप में हैं और आप अभी भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, तो मुझे लगता है फैमिली में आप रहते हो बट आप ज़्यादा घुल मिलते नहीं हैं आपके पर्सन के साथ। मीन्स अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ अच्छे बिहेव कर रहे हैं, आप पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, बट इनसे आप कटे कटे रहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपके पर्सन को या तो उनको गंदी आदत है, बहुत ज़्यादा एब्यूसिव है, गाली गलौज करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से आप इनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाते हैं। आप अगर आप मैरिड हैं और ये आपके साथ रहते हैं तो, अदरवाइज़ दोनों कहीं और मैरिड हैं और आपको पता है, आपको भी पता है आपके पर्सन के रेस्ट्रिक्शंस क्या है, बट आपके पर्सन उससे ज़्यादा डरे हुए। नाइट ऑफ पेंटिकल, दोनों की शादी दिख रही है जी। दिल तो टूटने वाला है और ये इस बार आप तोड़ने वाले हैं। ये इनको ऑफर इतना छोटा देखेंगे ना, आप बोलेंगे भाई इतने एहसान मत कर, चला जा, क्योंकि आपका फोकस फाइनेंस के ऊपर है। आप एफर्ट मांगते हैं, इतने छोटे एफर्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं होने वाले, आप इनका दिल तोड़ने वाले हैं। ये दिल टूटने वाला है यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्स, आप काफ़ी एम्बिशियस बन चुके हैं और नहीं रहेंगे आप आपके पर्सन के साथ, क्योंकि शायद अब आप चीज़ें डील करना सीख गए हैं, पेशेंस आप में आ गया है और आपके पर्सन की जो एक्शन आती है ना, वो आपको करने वाली इरिटेट। तो नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है। इनका न के बराबर एक्शन आना ये इनको डायरेक्शन लेस बना देगा। सेवन ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कीजिए। आप बोलेंगे इनको कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, फिर बाद में आएगा एक मेजर शिफ्ट। इतना मेजर शिफ्ट आने वाला है ना गाइस, तो या तो ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगा या तो इस रिलेशनशिप में नया बदलाव आएगा। बट मैं बदलाव भी देख पा रही हूँ, क्योंकि अब तक चीज़ें काफ़ी होल्डिंग थी, कुछ उसमें एक्शन नहीं दिख रही थी। आपके पर्सन अपने आप को या फिर सिचुएशन को बदलने के लिए रेडी नहीं थे। फाइनली उस मेजर शिफ्ट आने के बाद स्टकनेस थी जो अब तक रिलेशनशिप में, वो हट जाएगी। नेगेटिव थॉट्स निकल जाएंगे आपके भी मन से और आपके पर्सन के लाइफ से स्टकनेस निकल जाएंगे। एक्सेप्टेंस के मोड में आते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि फ्री हो रहे हैं, हो रहा है यहाँ पे।
या कोई अपने सिचुएशन से, कोई अपने नेगेटिव थॉट से। ये आ जाएंगे आपके टूवर्ड्स। पेज ऑफ सोर्स, ये आपको, हाँ जी, पेज ऑफ सोर्स के साथ ही आ रहा है ये 7 ऑफ कप। आपको स्टॉक जम के कर रहे हैं, या तो करने वाले या तो कर रहे। और क्या स्टॉक किया जा रहा है कि आपकी कहीं शादी तो नहीं हो गई। आप सिंगल है ना, तो आपकी कहीं शादी तो नहीं हो गई। और अगर आपका ट्रेडिशनल मैरिज है और ये थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, तो ये आपके ऊपर वहाँ से नज़र रख रहे हैं कि आप किसी से मिलजुल तो नहीं है। आपके हर हरकत के ऊपर नज़र है रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिट है, मैरिड कुछ भी है, फुल को क्लेरिफाई कीजिए। बात यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की बार बार आ रही है। तो देखिए, कमिटमेंट नहीं मिलेगी, बैलेंस नहीं रहेगा। तो ये आ तो जाता है बेवकूफ़ की तरह, बट ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं देता है। तो नहीं लगता है रिलेशनशिप आप उसको कितना आगे लेके जाएंगे। आपको जो इक्वल गिव एंड टेक चाहिएगा ना, वो आप बोलते रहेंगे। अगर ये देगा तब इस रिलेशनशिप में टिका रहेगा, अदरवाइज इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं। बट मुझे लगता है ये बैलेंस कर लेंगे। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए मुझे। 5 ऑफ हैंड्स एंड 8 ऑफ हैंड्स। अगर आप मैरिड हो ना और आप दोनों में लगातार झगड़े होते रहते हैं, तो हो सकता है किसी ने हीलिंग से ऐसा कुछ किया है कि जिससे झगड़े ख़त्म हो गए। दूसरी बात, आपके पर्सन की जैसे कि कुछ अवेकनिंग हुई है, उसके बाद आपके पर्सन कुछ समझ गए कि अब इन झगड़ों से कुछ होने वाला नहीं है, बातों से झगड़े सॉर्ट होने की बात आ रही है। बट तीसरा मैसेज ये भी आ रहा है कि दूर बैठा कोई थर्ड पार्टी वाला मैटर है, जो हो सकता है कोई स्पेल या फिर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों का हाल ही में अच्छा कम्युनिकेशन रिश्ता स्टार्ट हुआ है और उसमें झगड़े होने लग जाएंगे। 4 ऑफ हैंड्स का वेरीफाई कीजिए जी। चीटिंग की बात आ गई, बेवकूफ़ बना सकते हैं। 3 ऑफ कप। अगर आप मैरिड है तो देखिए, बातें सीक्रेटिवली रहेंगी, हिडन है बातें कुछ, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी से सेक्सुअली ज़्यादा अट्रैक्टेड है। जैसे कि किसी ने सेक्सुअल मैजिक या फिर सेक्सुअल स्पेल किया हो आपके पर्सन के ऊपर, जिसकी वजह से आपके पर्सन उन चीज़ों के कारण, क्योंकि जैसे कि लत लग गई, थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं रहे, तो हो सकता है आपके पर्सन आपको झूठ बोलकर थर्ड पार्टी के साथ डेट पे जा रहे हैं रिकंसिल करने, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स यहाँ भी आया है, 3 ऑफ कप यहाँ भी आ रहा है। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, वहाँ पे इनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही है, वो कंफर्ट जोन इनको नहीं मिल रहा है, और फिर आपके साथ आके रिलेशनशिप में रहते हैं, अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में, तो वैसे आपको तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको पहले ही पता है कि थर्ड पार्टी से निकला नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ अभी भी कुछ भी चल रहा है, आप इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जस्ट आपको एक फैमिली में स्टेबिलिटी चाहिए, दैट्स वाई यू एक्सेप्ट दिस पर्सन, अदरवाइज इमोशनली यू कम्प्लीटली डिटैच विद दिस पर्सन। तो आप इस पर्सन से कम्प्लीटली डिटैच रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी को लेकर मेरा हार्ट ब्रेक ही होने वाला है, क्योंकि दिस इज़ अ चीटर एंड ये ऑलवेज चीटिंग करेगा। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आप दोनों अगर ये है, तो देखिए गाइज, ये आपके साथ एक पार्टी करते हैं, अच्छा टाइम एंजॉय करते हैं, सारे एंगल से अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं। बट अगर आप मन में ये सोचते हैं कि ये पर्सन आपको भी वो अहमियत दे उनकी रिलेशनशिप में, वो अहमियत आपको नहीं मिलने वाली। मीन्स आपके साथ ये रिलेशन, आपकी ओर से इमोशनली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, गहरी है, और आपकी ओर से जो प्यार का फॉर्म है वो बहुत ऊंचे कद का है। इनकी ओर से वो प्यार का फॉर्म, उनकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन, उनकी रिस्पेक्ट, उनका ईगो संभाल कर उनको रिलेशनशिप एंजॉय करने के लिए मिलता है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल रही हूँ, दैट्स वाई ये आपको चाहते हैं। अपने आप में रहने वाला बहुत ही ईगोइस्टिक घमंडी पर्सन मुझे लगता ही है। तो इनको अगर ये जिनको डील कर रहे हैं वहाँ पे अगर डिससेटिस्फाइड, तो वैसे जैसे को वैसा ही मिला। फिर अगर आपने इतना इमोशनली इनकी केयर की, इनके साथ इतना अच्छा किया, उसके बावजूद भी अगर ये आपको लेकर चीटिंग के एनर्जी में आते हैं। दूसरा मैसेज ये, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो दोनों अपने अपने फैमिली को चीट करके एक दूसरे के साथ मिलते हुए दिख रहे हैं, ये भी मैसेज था।
तो चलिए देखते हैं कि आपके साथ ये पर्सन का रिलेशनशिप आगे कैसे रहेगा। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ हमसे जुड़ जाइए और मुझे बताइए, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के साथ उनके उस पर्सन का रिलेशनशिप कैसा रहेगा जिन्होंने उनके साथ धोखा किया है, गलत किया है। आपको तो बोला जा रहा है कि आपको आपका पैशन फॉलो करना है, अपने टैलेंट के ऊपर आपको भरोसा करना है। वैसे रिलेशनशिप टीम अप बनकर तो रहेगा आपका, उसमें तो कोई मुझे दिक्कत नहीं दिख रही है। बट वही बात 6 ऑफ कप के भी एनर्जी आ रही है, फूल के साथ आ रही है, वर्ल्ड के साथ आ रही है कि साइकिल कंप्लीट होता, व्हील भी आया ना, व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे कि कोई साइकिल था आपका और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का, वो कंप्लीट हो जाएगा। मून की बात आ रही है। थर्ड पार्टी की होती है लाइफ में, तो कुछ पास्ट लाइफ कुछ कर्मा रहा होगा, उसके लिए रही होंगी, क्योंकि बात की एनर्जी बड़ी अच्छा है। 4 ऑफ विंटर, कोई मेडिटेशन कर रहा है, हीलिंग ले रहा है, और जिसकी वजह से रिलेशनशिप काफ़ी सक्सेसफुल और पॉजिटिव हो गया है। जी देखिए, मुझे एनर्जी में तो मुझे कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, चीज़ें मुझे अच्छी लग रही है। थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, हेल्थ इश्यू चल रहे हैं तो थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करो। बट आपके पर्सन के साथ आप मिलते हुए दिख रहे, पार्टनरशिप अच्छी बनती हुई दिख रही है, बॉन्डिंग अच्छी जाती हुई दिख रही है, जैसे कोई न्यू बिगनिंग हो रही है रिलेशनशिप में आपकी। और आपके पर्सन के लिए जैसे दुनिया आपको बहुत कुछ निगेटिव चल रहा था लंबे समय से, वो एंड हो जाएगा। 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है यहाँ पे। इंट्यूशन किसी की बढ़ जाएगी, और वही इंट्यूशन के कारण ना इमोशनल स्टेबिलिटी भी बनती हुई दिख रही है दोनों में, या फिर दोनों में समझ आएगी कि जो सिचुएशन है ट्रूथफुल सिचुएशन सामने आ जाएगी, और दोनों अपने अपने छोर से उस सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाएंगे। उतनी इमोशनल स्टेबिलिटी आप दोनों में आती हुई मुझे दिख रही है। विश फुलफिलमेंट तो हो रही है यहाँ पे किसी की गाइस। अच्छी एनर्जी, आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा जाएगा। प्लीज़ क्लेरिफाई 3 ऑफ पेंटेकल, अपोलॉजी मिलने वाली है। आपके पर्सन अप्रोच भी करेंगे, आपके साथ स्टार्ट भी करेंगे रिलेशनशिप, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जाएगा। क्लैरिटी मिलने वाली है इस रिलेशनशिप में आपको जी। मैरिज, कोई शादी की कमिटमेंट चाहता था, ट्विन फ्लेम का यूनियन होता हुआ दिख रहा है। ट्विन फ्लेम कम सोलमेट रिलेशनशिप में कोई है तो उनका यूनियन होता हुआ दिख रहा है, शादी होते हुए दिख रही है। सिचुएशन अब तक बहुत हैंग थी, बट हैंग सिचुएशन निकल जानी है। स्टार्ट मिलने वाली रिलेशनशिप में फाइनली। ड्रीमर को क्लेरिफाई कीजिए यहाँ पे। फूल को क्लेरिफाई किया यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटेकल ने। तो ये हार्ड वर्क बहुत करेंगे आपके पर्सन, और इफ़िशियंसी दिखाएंगे आपको इस रिलेशनशिप में। स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अच्छा बिहेव करेंगे, वैल्यू देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, स्टेबिलिटी देंगे। वर्क को क्लेरिफाई कीजिए जी। 9 ऑफ पेंटेकल में क्या ही बोलो, 9 की एनर्जी आ रही। हो सकता है अगले 9 दिनों में, 9 वीक या फिर 9 मंथ में आपकी रिलेशनशिप में सब कुछ अगेन 9, यही मैंने बोला, दैट्स अ ट्रू। 999 नंबर दिख रहा है आपको, समझ लेना रीडिंग आपके लिए है। तो 9 दिन, 9 हफ्ते या फिर 9 वीक, मुझे लगता है आपके पर्सन से आपको कुछ ऐसा कमिटमेंट या फिर कम्युनिकेशन मिलने वाला है जिससे आपकी विश ग्रांट होने वाली है। सच में आपकी विश ग्रांट होने वाली है गाइस। क्लेम दिस एनर्जी। किसी के लिए तो 9 घंटे में कोई मैसेज आएगा। किसी का ट्विन के साथ कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, और आपको जो कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा कोई आपका ही म्यूचुअल फ्रेंड या फिर आपके सिबलिंग्स, कोई रिलेटिव्स, आप उनकी मदद से आप अपने ट्विन से कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपके पर्सन से कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, मिलते हुए दिख रहे हैं, और शादी की बात होती हुई दिख रही है, शादी होते हुए भी दिख रही है। व्हील को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स। जहाँ रिलेशनशिप एक्सपांड होगा, फाइनली रिलेशनशिप बैलेंस भी हो जाएगा।
मून को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ हैंड्स, एक्शन प्रॉपर रहेगी रिलेशनशिप में, स्टार्ट के साथ स्टेबिलिटी के साथ इस रिलेशनशिप में प्रॉपर एक्शन मिलेगी, प्रोग्रेस होगी आपकी रिलेशनशिप में, एक्सपांड होगा रिलेशनशिप, बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, वर्ल्ड के साथ आए ना 3 ऑफ हैंड्स, मुझे लगता है बाहर ही शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे कोई मैजिशियन। हाँ जी, आपकी बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपके झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, जितनी कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी ख़त्म हो जाएंगे, स्टॉकिंग बहुत होने वाली है, कुछ उल्टा सुल्टा स्टेटस में नहीं डालना है आपका जी। यहाँ पे आप विश कर रहे थे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो टॉक्सिक ऑप्शन है, जो कार्मिक है, टॉक्सिक है, जो लोग आप दोनों की रिश्ते को ख़राब करें, या तो कोई ब्लैक मैजिक हट जाए या फिर वो नार्सिसिस्टिक वो कार्मिक लोग हट जाए, तो वो विश ग्रांट होती हुई दिख रही है। 4 ऑफ पेंटल को क्लैरिफाई कीजिएगा। कोई आके खुशियों को नज़र लगाने की कोशिश तो करेगा, बट मुझे लगता है यहाँ पे प्रॉपर हीलिंग हो गई है, प्रॉपर हीलिंग। या तो किसी हीलर से आपने हीलिंग करवाई है, या तो आप खुद एक हीलर हैं, बट आपकी विश ग्रांट हो रही है। यहाँ पे बहुत सक्सेस मिलने वाली है आपको, नेम फेम में, फाइनेंशियल अबेंडेंस भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। कोई बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, यूट्यूबर है, कोई टैरोट का रीडर है, कोई यहाँ पे हीलर है, वो सक्सेसफुल हो रहा है। पर्सन का अनकंडीशनल लव मिलने वाला है, क्वीन ऑफ स्प्रिंग के साथ क्वीन ऑफ कप, तो वही है गाइज, आपको अनकंडीशनल लव मिलने वाला है, बहुत स्टेबिलिटी, बहुत बैलेंस आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाला है। तो आई एम वेरी हैप्पी विथ योर एनर्जी, आपके साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप फाइनली अच्छा हो जाएगा। देखिए, शायद ये बातों से कभी बोले ना, आपको अप्रिशिएट करे ना, आपको वैल्यू देना, आपको रिस्पेक्ट देना, बट इनका बिहेवियर, इनका एटीट्यूड और आगे इनके लेने आने वाली हर एक्शन आपको बता देगी ये असल में आपके पर्सन सच में आपको लेकर कितना सोचते हैं। नहीं, मैं इनकी बिल्कुल भी साइड नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ डील किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। बट अच्छा है कि देर आए दुरुस्त आए, तो अपना ही है, टेढ़ा है बट मेरा, ऐसा समझकर छोड़ देना। कोई परफेक्ट नहीं होता लाइफ में, हर किसी से गलतियाँ हो जाती है, किसी से बहुत ज़्यादा होती है, किसी से कम होती है। चलिए देखते हैं मैसेजेस क्या हैं। मुझे लगा नहीं था ये मेरा वीडियो इतना लंबा जाएगा, बट ये बहुत ज़्यादा लंबा चला गया। मैसेज क्या है आपके एंजल माइकल, क्या क्या मैसेज है बता देना हमें। फ्रीडम, स्पेल तो किया गया है भाई, मिस्ट्री है, गोस्ट कर रहे हैं आपको, आजकल बहुत आ रहा है मेरी नज़र में, गोस्ट कर रहे हैं। फॉरगिव करो इनको, ये भी भूलने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कुछ भी गलत हुआ था। म्यूचुअल लव, एक दूसरे को लेकर काफ़ी म्यूचुअल लव ये फील कर रहे हैं, गोस्ट कर रहे हैं आपको। जी हाँ, सच में गोस्ट कर रहे हैं, स्पेल के इफेक्ट में है, कुछ स्पेल चल रहे हैं। फ्रीडम होना चाहते हैं, शायद आपके पर्सन की डेफिनेशन ही फ्रीडम है। एडिक्शन में है आपके पर्सन को, आजकल बहुत गंदी बातों की एडिक्शन लगी है गाइस। यहाँ इनको हीलिंग देकर आप इनको इस एडिक्शन से निकाल सकते हैं। इनको आजकल आपको लेकर काफ़ी ड्रीम आते हैं गाइस। यस, लॉन्गिंग, ये आपके साथ ही देख रहे हैं अपनी लाइफ की आगे की जर्नी। डेस्टिनी, ये मानते हैं आप ही के साथ इनके डेस्टिनी थी, ये भूल जाना चाहते हैं जो कुछ भी गलत और टॉक्सिक हुआ था, एक बोल्ड डिसीजन ये आपको लेना चाहते हैं। एडिक्शन है, मिस्ट्रेस बिहेवियर कर रहे हैं बिकॉज दे आर इन एडिक्शन, और वो क्यों हो रहे, क्योंकि इनके ऊपर वैसे कुछ स्पेल किए जा रहे हैं। अब बट आपके लिए काफ़ी ड्रीम भी देखे जा रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी रोमांटिक फीलिंग भी इनको आ रही है, और एक म्यूचुअल लव ये पर्सन आपको लेकर आजकल फील करते हैं। तो ये थी इनके कुछ ऐसे मैसेज। अब मैं देखती हूँ लव ओरेकल कार्ड से भी आपके लिए क्या मैसेज है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है गाइस। लवर की एनर्जी आ गई गाइस, यहाँ पे लवर की बात आ रही, काफ़ी इंटीमेसी फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। ये मुझे सन की बात आ गई, जैसे कि हार्ट चक्र, किसी का हार्ट चक्र हीलिंग का काम चल रहा है। मैसेज क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डिपेंड, लव कॉन्क्वेस्ट एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, हार्ट चक्र के ऊपर इनकी हीलिंग चल रही है। पेंटेकल के साथ एनर्जी है गाइस। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव, माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन। जी, ये आपको बोल रहे हैं, आपको पता है, बट ये आपको आपके प्यार को ऐसे ही फील कर रहे हैं, काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे हैं,
आपके पर्सन आपको लेकर, इनकी फीलिंग काफ़ी रोमांटिक हो रही है। लुक इनसाइड योरसेल्फ। आपके पर्सन आजकल अपने अंदर बहुत झांक रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको ज़रूरत है इस बात की और क्या चल रहा है इनके लाइफ में। इफ़ यू कुड नॉट डू एनीथिंग, व्हाट वुड इट बी? द आंसर dwells इन योर हार्ट, नॉट योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल। जी हाँ, हार्ट चक्रा। कुछ भी उनको बातों का आंसर ढूंढना है, दिमाग नहीं देने वाला, दिमाग सिर्फ कंफ्यूज करने वाला है। सही सही आंसर सिर्फ हार्ट से मिलेगा, जहाँ पे इंट्यूशन जुड़ी होती है, हार्ट से सीधे भगवान से कनेक्शन होता है। तो आजकल वहाँ पे जुड़ा जा रहा है, क्योंकि तभी तो इनको डेस्टिनी समझ में आ रही, तभी तो इनको कनेक्शन समझ में आ रहा है, तभी तो आपको लेकर ये आपकी वैल्यू रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू, बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलोज एंड गिव। अच्छा, हमको पता है जी, क्लेम मत करो जी, बोलो उसको खुला छोड़ दो, रेस्ट्रिक्शन मत डालो, बॉन्डिंग मत डालो। वही तो कर रहे हैं मेरे दर्शक, आप ही जा रहे, फिर कंपेयर कर रहे, फिर वहाँ से नहीं मिल रहा है, फिर वापिस आ रहे, फिर इनको बोल रहे, क्या चीज़ें कर रहे हैं आपके पास। Beware of what you are projecting for the qualities you admire in one another, or qualities you both possess equally so। जी इक्वल गिव एंड टेक दीजिए जी, क्वालिटी के ऊपर मत बोलिए जी, जो है वही दिखाते हैं मेरे दर्शक। क्लोज योर आईज एंड टेल योर सेल्फ that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself। खुद की सर्चिंग चल रही है भाई, खुद की जर्नी चल रही है, सोल सर्चिंग चल रही, करनी चाहिए, सोल सर्चिंग होनी चाहिए। इनका हार्ट चक्र के ऊपर काम चल रहा है, यूनिवर्स खुद ही इनकी हीलिंग कर रही है। अब देखते हैं एंजल के क्या गाइडेंस है आपके लिए। नॉट द राइट टाइम बोल रहे एंजल, एक्शन लेना है आपको, थोड़ा वेट कर लीजिए, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगी। बी असर्टिव बोला जा रहा है, यू आर रेडी। नॉट द राइट टाइम के साथ कौन सा मैसेज है? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, जो मैंने 9 नंबर आपको बोला है, बस ध्यान में रखना उसको। आस्क योर एंजल्स, जी हाँ, आप इसे पूछते हैं, सिचुएशन इंप्रूव हो जाएंगी बोल रहे एंजल। हमने पूछा, थोड़ा वेट कर लीजिए, और जहाँ ज़रूरी वहाँ पे एक्शन लेना है, आपको काफ़ी पॉजिटिव रहना है, आप हर समय के लिए रेडी हो। ये थी गाइज मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पापा टेक केयर, लव यू ऑल।